आज हम समझेंगे अनुगमन वेग। जो बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। हम लोग रिवीजन सीरीज में रिपीटेड क्वेश्चन जो विगत वर्षों में पूछा गया है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है अनुगमन वेग क्या है। तो अनुगमन वेग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि किसी वस्तु में मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है। किसी वस्तु में मुक्त अवस्था कहने का मतलब क्या है? मुक्त अवस्था कहने का मतलब यह होता है कि मुक्त अवस्था का यहाँ पे दो अर्थ है। पहला क्या? पहला यह कि जब मुक्त अवस्था यहाँ पे बात की जा रही है तो यहाँ पे दो चीज़ नहीं होंगे। विद्युतीय गुण जो होते हैं, पहला क्या? विभवांतर, पहला हमारा विभवांतर नहीं होंगे। और दूसरा क्या? वैद्युत क्षेत्र। दूसरा क्या? वैद्युत क्षेत्र। अगर किसी वस्तु को इन दो क्षेत्रों से मुक्त रखा जाए तो हम लोग उसे मुक्त अवस्था में कहेंगे। अगर कोई वस्तु मुक्त अवस्था में है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे विद्युतीय क्षेत्र और विभवांतर से मुक्त है, दो चीज़। ठीक है। तो जो मुक्त अवस्था में किसी वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की गति होती है वो तितर बितर होती है। जैसे ये किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन हो और इसकी गति को दिखाएं तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती है, और निश्चित दिशा नहीं होने के कारण इसके द्वारा जो औसत वेग होता है ना, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछे जाते हैं कि मुक्त अवस्था में किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक है। तो किसी वस्तु में यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की गति दिखाई गई है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस दिशा में है, इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस दिशा में है, और इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस दिशा में है। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी की बात की जाए, नेट वेलोसिटी की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अगर किसी वस्तु में नेट वेलोसिटी ज़ीरो है, इसका मतलब उसका करंट भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अर्थात उस वस्तु में कोई करंट का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो जब इस वस्तु को, धात्विक चादर को या धात्विक वस्तु को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तब क्या होगा? तो आइए इसे देखते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि किसी वस्तु को विद्युतीय क्षेत्र या विभवांतर के अधीन रखने पर क्या होगा। तो जैसे ही इस वस्तु को किसी विद्युतीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र को इसे दर्शाते हैं, विद्युतीय क्षेत्र में रखें तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है, और उस बल को हम लोग दिखाते हैं F, वेक्टर F बराबर Q इंटू ई से। ये सवाल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि अगर आवेश निगेटिव्स होंगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में वो आवेश गति करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो गति होगी इसके विपरीत दिशा में गति करेगी। ठीक है। लेकिन यही यदि अगर आवेश धनात्मक हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वही होगा जो आपका फोर्स का डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होती है, ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वहीं पे प्रोटॉन की जो गति होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होंगे। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक सिरे से दूसरे सिरे गति करेगी, जिससे एक हमें नेट वेलोसिटी मिल जाएगा। एक हमें
नेट वेलोसिटी मिल जाएगा जो नॉन जीरो होगा, तो कुछ न कुछ वेलोसिटी मिलेंगे, और उस वेलोसिटी को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो अनुगमन वेग का अर्थ क्या हुआ कि किसी विद्युतीय क्षेत्र या विभवांतर के अधीन इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो जाहिर सी बात मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वही होगा जो वेग का होता है। तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे इसको जो हम लोग अनुगमन वेग को सूचित करते हैं, डिनोमिनेट करते हैं, वो किससे सूचित करते हैं, v ऑफ डी से। v ऑफ डी दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका जो मात्रक बनता है आपका मात्रक क्या बन जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और सामान्यतः जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान होता है वो होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अनुगमन वेग का जनरल जो मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अनुगमन वेग को कैसे डिफाइन करेंगे, 2 मार्क्स का सवाल आता है। किसी विद्युतीय क्षेत्र या विभवांतर के अधीन इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव्स और पूछ लिए जाते हैं कि अनुगमन वेग और धारा के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखेंगे विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध क्या है। ठीक है, तो विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं हम लोग, आई से, और अनुगमन वेग को किससे दर्शाएंगे, हम लोग धारा को आई से दिखाते हैं। इसको मापते किस में है, एम्पियर में। और अनुगमन वेग अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, अनुगमन वेग को किससे दर्शाएंगे, अनुगमन वेग को v ऑफ डी से दर्शाएंगे, और इसका मात्रा क्या मिलेंगे, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फार्मूलाज प्राप्त होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। I बराबर जहाँ पे यहाँ पे हम लोग देखें तो n क्या है, n है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आवेश होते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और A क्या है, तो जो वस्तु देख रहे थे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, न प्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और v ऑफ डी आपका क्या है, तो आपका ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान होंगे, अनुगमन वेग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र एवं अनुगमन वेग में क्या संबंध है। ये जो हम लोग देखे, किसका देखे, विद्युत धारा और अनुगमन वेग। अब इसमें क्या देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र एवं अनुगमन वेग में क्या संबंध है। तो अनुगमन वेग बराबर क्या होता है, v ऑफ डी बराबर म्यू इंटू ई, जहाँ पे v ऑफ डी क्या है आपको पता है, अनुगमन वेग है। ये आपका अनुगमन वेग है। और म्यू क्या है, म्यू आपका इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, जिसको इंग्लिश में कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। और आपका ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र।
तो आपको ये फार्मूलास और ये फार्मूला दो याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में 12 पूछ लिए जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने समझा कि अनुगमन वेग क्या है। थैंक यू।